और अब आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में, जहां सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। नेशनल हेराल्ड में बड़ी खबर आ रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दिल्ली वाले दफ्तर को सील कर दिया है। वहीं कांग्रेस दफ्तर के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है। सोनिया गांधी के घर के पास भी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज ही ईडी की कार्रवाई को लेकर संसद में भी हंगामा मचा था। कांग्रेस ने विरोध किया था और सोनिया गांधी भी शामिल थी। कल ही ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर छापे मारे थे और कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया था। और इसी मामले पर चल रही कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सीधा चलते कांग्रेस की पीसी में। सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। आज शाम को अजय माकन जी हमारे साथ हैं और जाने माने वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी हमारे साथ हैं। पहले आपको अजय माकन जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में अभिषेक सिंघवी कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। ये गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे। केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया अजय माकन जी। अभिषेक सिंघवी जी। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult, and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression, and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि. After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. Is it the worst form of petty politics to divert, and then on the contrary you blame us? As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. We believe that these are the actions of a frustrated political regime. We believe that these are the actions of a regime which increasingly wants to, which is losing its balance, losing its equilibrium, and is frustrated at the fact that its opponent, that is us, does not break or bend. You can try and suppress as much as you like. You will receive a resilience and a reaction which is completely democratic, which is for the world to see. We will continue to expose you. I only want to say that all law has been thrown to the winds, all sense of decency, democratic values, all sense of balance, and this is reprehensible. We cannot find stronger words to condemn it. शुक्रिया अभिषेक जी. आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है. ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है. और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि. ये विनाशकाल है. महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर. 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री
और जो गृह मंत्री जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहाँ जो पुलिस बल आए हैं हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ, उनके विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हमने तो प्रदर्शन किया है, पर परसों का प्रदर्शन का एकमात्र मकसद है आर्थिक जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, महंगाई जो बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ा है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है, अग्निपथ योजना लाई गई है। तो ये है कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में अब तक जो हुआ उसका एक कल्मिनेशन आज दिल्ली में देखने को मिला कि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ताला भी लगा दिया गया, और इसके साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी के रेसिडेंस पर पुलिस की तैनाती है, कांग्रेस के दफ्तर पर पुलिस की तैनाती है। ये तमाम चीजें हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। अब जरा हकीकत समझते हैं। हमारे संवाददाता संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बताएं मूड माहौल क्या है दिल्ली का इस वक्त? देखिए, अभी फिलहाल अगर दिल्ली के माहौल की बात करें, जैसी खबर आई कि ईडी ने जो है उस दफ्तर को सील कर दिया, उसके बाद से जो है एकदम से हरकतें जो है वो तेज होने लगी। अगर हम लोग बात करें 24 अकबर रोड के सामने वाली जो पैच है उसको सील कर दिया गया। 10 जनपद के बाहर पुलिस तो व्यवस्था दुरुस्त की गई, और अब तुगलक लेन जो है, तुगलक लेन में आप सामने देख सकते हैं कि ये पूरा जगह जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है यहाँ मौजूद है, पुलिस के जवान यहाँ हैं, सीआरपीएफ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हालांकि अभी राहुल गांधी जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, और इसी वजह से क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, शायद हो सकता है कि ये भी लग रहा हो कि कहीं जितने भी ऐसे जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा ना शुरू हो जाए, कहीं ये कोई प्रोटेस्ट का रूप ना ले ले, लिहाजा जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि अभी तक ना तो किसी प्रोटेस्ट की जानकारी जो है वो कांग्रेस की तरफ से दी गई है, और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी जा रही कि आखिर इतनी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हो कांग्रेस के जो कि इकट्ठा होना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी राहुल गांधी यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये जो पूरा रूट है, इस रूट को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो है बंद कर दिया गया है, और वहां दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हालांकि आवाजाही अब भी हो रही है इस सड़क पे जो यहाँ से नॉर्मल रूट जाता है, क्योंकि ये बहुत व्यस्त रास्ता नहीं है, यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक चलता है। बावजूद इसके जो है इसको पूरी तरीके से रोका नहीं गया है, और कुछ जगह पे जो है उन्होंने बैरिकेड लगा दिया है। लेकिन बैरिकेड के साथ साथ जो है कई सारे ऐसे अधिकारी जो हैं पुलिस के, वो लगातार जो है इस जगह जो है चक्कर लगा रहे हैं। और ये पूरा रास्ता जो है इधर, अगर सीधे हाथ में मैं कहूँ अपने कैमरामैन को दिखाएंगे कि इस रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि बैरिकेड जो है रखे गए हैं। हालांकि पहले बैरिकेड जो है 20 सड़क तक थे, और उसके बाद अब उनको हटाया गया, यानी कि यहाँ पे रोड पे जो लगे हुए बैरिकेड हैं उसको हटा दिया गया है, साइड कर दिया गया है। लेकिन अब चूंकि पुलिस की तैनाती जो है अब भी उतनी ही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। अमूमन इस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पे तभी होती है जब कोई बड़ी बैठक हो रही हो या किसी भी तरीके के जो प्रोटेस्ट है उसकी आशंका हो रही हो। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई, और सिर्फ यहाँ नहीं 10 जनपद 24 अकबर रोड, तो उससे लग रहा था कि हो सकता है कि जो कार्यकर्ता है ईडी की कार्रवाई के बाद कुछ इकट्ठा ना शुरू हो जाए और कहीं ये प्रोटेस्ट का रूप ना ले ले। शायद इसी वजह से पुलिस की तरफ से चाक चौबंद बंदोबस्त किया गया। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम एकदम बिल्कुल वहां की तस्वीरें आपने दिखाई जिसकी चर्चा कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रही थी।